जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक बहती है, इनके बारे में जानेंगे और कितने देशों में बहती है उनके बारे में जानेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी आपका उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? उत्तराखंड से। यहाँ पे उत्तराखंड लिख देते हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड कहाँ से निकलती है? एक संतको हिमालय है या संतको पर्वत है। संतको पर्वत समझ लीजिए। संतको पर्वत से निकलती है दो नदी। कौन कौन सी? एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। इधर वाली जो है वो धौली गंगा है। इधर वाली जो नदी है वो विष्णु गंगा है। ये जहाँ दोनों का मिलन हो तो वहां पर कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। जब इनसे आगे बहती है नदी वो हो जाती है, किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा तब तक नाम इसका पड़ा रहता है जब तक ये गंगा नदी बन न जाए। ये अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। इधर से आती है एक नंदाकिनी नदी उत्तराखंड से। इनसे उधर से आती है दाहिने साइड से नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में जैसे मिलती है, नंदाकिनी नदी आकर जैसे अलकनंदा में मिलती है तो वहां पर नंद प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। फिर से उत्तराखंड से दाहिने ही तरफ से एक आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर जैसे अलकनंदा मिलती है, यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। इतना आपको समझ में आ गया। अलकनंदा अभी अलकनंदे के नाम से जानी जा रही नदी। अब इधर से आती है एक नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों? मंदाकिनी। मंदाकिनी में जैसे अलकनंदा मिलती है, यहाँ पर रुद्र प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। उत्तराखंड से ये भी नदी निकलती है। इसके बाद से आती है एक नदी निकलती है यहाँ पर, भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। भागीरथी। भागीरथी निकलती है दोस्तों उत्तराखंड से। ये भी यहाँ पर जैसे अलकनंदा मिलती है, यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। यहाँ पर देव प्रयाग बनता है। जहाँ देव प्रयाग बनता है वहीं पर गंगा का नदी का निर्माण होता है। यहाँ से अब इसका नाम हो जाता है गंगा। ये हो गई अब गंगा नदी। अब यहाँ से गंगा नदी, यानी गंगा नदी कब बनती है? जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग। तो वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है या गंगा नदी बनती है। ये गंगा नदी बनती है तो ये 5 राज्यों में बहती है। ये हो गया उत्तराखंड से चल रही है। उत्तराखंड के बाद से बिहार, यूपी में, बिहार में ये हो गया यूपी, और यूपी के बाद से घुसती है बिहार में। ये हो गया आपका बिहार।
बिहार के बाद से चली जाती है आपका झारखंड में। ये हो गया आपका झारखंड। झारखंड के बाद से चली जाती हैं पश्चिम बंगाल। ये हो गया आपका पीबी से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये दो धाराओं में बच जाती हैं। एक चली जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ, एक चली जाती है बांग्लादेश की तरफ। ये हो गया आपका बांग्लादेश। ये इसको मान लीजिए बी लिख दे, बी से बांग्लादेश होता है। ये हो गया बांग्लादेश। जैसे बांग्लादेश में जाते हैं आप इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। इतना आप समझ गए? इतना आपको अच्छा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के से निकलती है। जहाँ देव प्रयाग बनता है वहां पर गंगा नदी का निर्माण होता है। देव प्रयाग की दो नदियों के बीच में बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। ये अलकनंदा नदी है और ये भागीरथी है। ये दोनों का जब मिलन होता है वहां पर तो गंगा नदी का निर्माण होता है। अब इसमें जाने का महत्वपूर्ण टॉपिक, गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किस जिले में घुसती है? तो बिजनौर में। यहाँ पे लिख लीजिए बिजनौर में। यूपी में सबसे पहले बिजनौर में घुसती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे पहले घुसती है? तो बिजनौर में। निकलती है किस जिले से? तो बलिया से। बिहार में सबसे पहले किस जिले में घुसती है? तो बक्सर में। निकलती है किस जिले में? बिहार के कटिहार से। झारखंड में किस जिले में घुसती हैं? तो साहबगंज। साहबगंज, साहिबगंज या साहबगंज कुछ भी कर सकते हैं। साहिबगंज लिख लीजिए। ये साहिबगंज में घुस जाती हैं। इसके बाद से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में दो धाराओं में परिवर्तित हो जाती है, जो एक पश्चिम बंगाल की तरफ बह जाती है, बांग्लादेश की तरफ बह जाती है। बांग्लादेश में जैसे आती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये बांग्लादेश के बाद से चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? मुर्शिदाबाद जिले में दो धाराएं बचती हैं। मुर्शिदाबाद में दो धाराएं बच जाते हैं, जो एक चली जाती है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाती है, और जो पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ती है इनका नाम हो जाता है हुगली। किस नाम से जाना जाता है? हुगली। इतना आपको अच्छे से समझ में आ होगा। गंगा नदी का सबसे पहली सहायक नदी कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। ये सबसे पहली सहायक नदी है। यहाँ पर हरिद्वार में मिलती है उत्तराखंड के। नहीं दोस्ती, हरिद्वार में नहीं मिलती है, सॉरी। ये मिलती है कन्नौज में। रामगंगा नदी आकर कन्नौज में मिलती हैं। ये उत्तराखंड से निकलती है, कन्नौज उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मिलती हैं। सबसे लास्ट नदी कौन सी मिलती है? पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल से निकलती हैं महानंदा नदी। पश्चिम बंगाल के से निकलते महानंदा नदी, जो आकर गंगा नदी में मिल जाते हैं। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। गंगा नदी की पहली सहायक नदी और अंतिम सहायक नदी, इतना जान लीजिए। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी निकलती है।
जुआकर यूपी के इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती हैं। यमुना नदी गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतना जान ले दोस्तों। गंगा नदी 2525 किलोमीटर सफर करती है, या 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय घोषित 2008 में किया गया। गंगा नदी में बैक्टोफेरियन नामक जीवाणु पाया जाता है। इसी की वजह से कीड़े मकोड़े गंगा नदी में नहीं लगते हैं। इतना आपको समझ में आ गया हो दोस्तों? हाँ या ना? हाँ। गंगा नदी की बहुत सहायक नदी है। जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है उनके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से, कौन से झील से? फुलहर झील से पीलीभीत जिले के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है, जो आकर गाजीपुर में मिलती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, इसको जी से लिख देते, जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर गोमती नदी मिलती है। इतना आप जान लिए दोस्तों। इसके बाद से जानेंगे नेपाल से। ये हो गया नेपाल से 2-3 नदी निकलती हैं, उनके बारे में जान लेंगे। एक काली, एक कर्णाली। ये जैसे भारत में प्रवेश करती हैं, इनको घाघरा के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा। ये घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है? तो बिहार के छपरा में मिलती है। बिहार के छपरा में, इसको CH लिख देते हैं, या इसको छपरा लिख देते हैं। यहाँ लिखा है छपरा में मिलती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ निकलते हैं? नेपाल से निकलती है। काली और कर्णाली जैसे भी अपने भारत में प्रवेश करती है, तो घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कोसी नदी। ये भी नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी नेपाल से निकलती है। ये आज कहाँ मिलती है? ये बिहार के कटिहार जिले में मिलती है। कोसी नदी कहाँ मिलती है? गंगा नदी से, तो बिहार के कटिहार जिले में। यहीं पर एक सुन पर गंडक नदी निकलती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। नेपाल से गंडक नदी निकलती है, जो आके बिहार के सोनपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सोनपुर में। गंगा नदी के बहुत सहायक नदी है, जो प्रमुख नदियाँ थी उन्हीं के बारे में जाने। अब जगह रहता है तो MP के भी कुछ नदियाँ हैं, उनके बारे में लिखवाते। सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, जाकर ये पटना के, बिहार के पटना में मिलती हैं। और बहुत नदियाँ हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, उनके बारे में हम लोग गंगा नदी के चर्चा कर लिए। गंगा नदी को बस इतना ही, इतना अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, तो गंगा नदी से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अच्छे से इसको रिवाइज 1 से 2 से 3 बार कर लेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसी बात पर जाएंगे।